Hello, Assalamu alaikum dear student. Welcome back to this new class of English language. In today's class, we are going to talk about future perfect continuous tense. And student, let me tell you, this is going to be our last class of this series. So I can say this, you people have learned a lot, you have enjoyed a lot, and you have improved your speaking skill, you have improved your grammar. So if you have improved, so tell me in the coming box that sir, by watching your session, we have improved our language, we have improved our grammar, and we have built our personality. Student, now what you need to do, you need to, like, if you know all these things, if you know grammar, if you know tenses, now you have to start speaking English. I'll make you practice, inshallah. In the coming session, I will make you practice. But now you have to start speaking. Now you have to start practicing. And believe me, practice is the key to success. And English requires practice. If you are practicing on the daily basis, if you know tenses and now you are practicing, मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, मैं यहाँ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग हियर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग योर वीडियो, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर. सो ये तमाम चीजें जितने भी मैंने बोली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आपको इसी तरह से अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज जो उर्दू है या पश्तो है, तो आप उर्दू में कोई सेंटेंस बोले उसको अपनी मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें उसको. मैंने जिस तरह देखे, मैं सेंटेंस बोलता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर. सो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. और अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर इंप्रूव कर जाओगे. ठीक है ना स्टूडेंट? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आज हमारी क्लास है. और इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और मैं कहूंगा इनफैक्ट डे पास्ट से स्टार्ट करें तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा. और आप इंग्लिश एक सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही अच्छी तरतीब वाइज सेशन को देखकर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर लोगे. देखिए ना स्टूडेंट, ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम जारी होगा लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा. इसी तरह ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में, फ्यूचर में कोई काम जारी होगा लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, टाइमिंग प्रेजेंट की, पास्ट पास्ट की टाइमिंग, फ्यूचर फ्यूचर की टाइमिंग. मैंने आपको बता दिया है कि इस जितने भी टेंसेस है, अगर आपको टेंसेस पे कमांड हासिल करना है और अगर आपने ये टेंसेस बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है तो आप हेल्पिंग वर्ब को देखो. आप देखोगे टाइमिंग कौन सी यूज हो रही है, वर्ब मेन वर्ब को देखे कि काम कितना हो चुका है. मैंने टेंसेस पर वीडियो बनाई है, एक दो चीजें मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की है इसमें. एक तो वर्क डन, एक दूसरा टाइमिंग. इन दो चीजों पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है. बाकी जितने भी रूल है ये भी पैसेज ऑफ टाइम आपको आ जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना. अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस को मैं बहुत ही ज्यादा प्रेफर करूंगा और रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जिसको मतलब बंदा इंग्लिश सीख सकता है. विदाउट प्रैक्टिस अगर आपको, इफ यू नो ऑल टेंसेस, इफ यू नो लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, एंड स्टिल यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर नॉट गोना इंप्रूव. आप नहीं इंप्रूव करने वाले हो अंटिल यू प्रैक्टिस. ठीक है ना? तो देखिए, उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह आता है. आप डिफरेंस कर सकते हैं. देखिए, मैं 6 बजे से कंप्यूटर पर काम कर रहा हूंगा, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा, मैं 6 बजे से कंप्यूटर पर काम कर रहा हूं. पास्ट का होगा, मैं 6 बजे से कंप्यूटर पर काम कर रहा था. स्ट्रक्चर को देख लीजिए स्टूडेंट. सब्जेक्ट प्लस विल हैव, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक पार प्लस टाइम. यहां पर अगर आप थोड़ा सा पाउंडर करें, आप गौर करें, आप चीजों को अच्छी तरीके से समझे, तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता? हैव या हैज बीन. ठीक है ना? हैव हैज बीन हमारे पास प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आ रहा था. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने क्या कर दिया? हमने यहां पर हैव के बजाय सिर्फ हेड लगा दिया. ठीक है ना? हेड लगा. मैंने आपको बताया है प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, या मैं हर सेशन में रिपीट करता हूं, प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाते हैं. तो देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने वही फर्स्ट फॉर्म को लगा दिया. अगर हैव को आप देखिए, फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या कर दिया? विल लगा दिया. तो आप ये जरूर याद रखें, आप ये हमेशा याद रखें कि प्रेजेंट के साथ फर्स्ट फॉर्म,
पास्ट के साथ सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट तमाम टेंसेस में ये बात आपको बार बार रिपीट की है ताकि आपको ये याद रखे। फिर हमने क्या किया जी, बीन लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वही है एज इट इज, जिस तरह बाकी मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा था, बस सिर्फ थोड़ी सी ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है हमारे पास, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होती। देखिए, मैं 6 बजे से कंप्यूटर पर काम कर रहा हूंगा। मैं 6 बजे से कंप्यूटर, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यहां पर देख ली नीचे, तो यहां पर मैं सब्जेक्ट है आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, काम कौन सा हो रहा है स्टूडेंट, काम कर रहा हूं। आई विल हैव बीन वर्किंग, अब कंप्यूटर पर ऑन द कंप्यूटर, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर 6 बजे से। तो 6 बजे से ये वक्त का नाम है, हम क्या करेंगे, सिंस 6 o'clock। आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 6 o'clock। दूसरा सेंटेंस देखिए, वो 2 घंटों से इंतजार कर रही होगी। एक लड़की है, वो 2 घंटों से इंतजार कर रही होगी फ्यूचर में। देखिए, आप वहां जा रहे होंगे, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे, वही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, लेकिन परफेक्ट इसके साथ टाइमिंग पे। आप सुबह से अपने आप 2 घंटे से अपने आप को इंप्रूव कर रहे होगे। यू विल हैव बीन इंप्रूविंग योरसेल्फ फॉर 2 आवर। इस तरह से ये रूल स्टूडेंट थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप चीजों को अच्छे से समझेंगे और आप प्रैक्टिस करोगे उस पर, तो आप जरूर सीख जाओगे। वो 2 घंटे से इंतजार कर रही होगी, सो शी, वो यहां पर हम लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे, विल हैव, शी विल हैव बीन, अब इंतजार करने की इंग्लिश वेटिंग, शी विल हैव बीन वेटिंग, शी विल हैव बीन वेटिंग। यहां पर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, अक्सर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, शी विल हैव बीन वेटिंग 2 घंटों से, फॉर ये वक्त की तादाद है, तो हम क्या कहेंगे, फॉर 2 आवर्स। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। हम 5 बजे से सबक याद कर रहे होंगे। हम 5 बजे से सबक याद, तो हम की इंग्लिश वी विल हैव बीन, we will have been, we will have been, we will have been। देखिए, सबक याद करना, अब यहां पर आप 2 अब लगा सकते हैं, प्रिपेयरिंग भी लगा सकते हैं, मेमोराइजिंग भी लगा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो यूज करें। मैं यहां पर मेमोराइजिंग यूज करूंगा, याद करने की, मेमोराइजिंग, we will have been memorizing, सबक याद कर, the lesson, we will have been memorizing the lesson 5 बजे से, since, यहां पर since आएगा क्योंकि वक्त का नाम है, since 5 o'clock, 5 o'clock। तो स्टूडेंट, ये है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अगर मैं अभी इसको नेगेटिव बनाऊं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको तरीका सिखाया है। हम क्या करेंगे, हमने जिस तरह से, अगर आपको याद है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या किया था, जब भी हमने उस स्ट्रक्चर को नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, हमने सिर्फ विल के बाद नॉट लगा दिया। ये रूल इस वजह से क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारे पास पहली हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद हम क्या कर देंगे, हम नॉट लगा देंगे। हम इस तरह नहीं करेंगे कि विल हैव के बाद नॉट लगाएंगे, नहीं, इस तरह, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हम क्या कर देंगे, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर since 6 o'clock, she will not have been waiting for 2 hours, we will not have been memorizing the lesson since 5 o'clock। तो स्टूडेंट, ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं 6 बजे से कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 6 o'clock, वो 2 घंटों से इंतजार नहीं करेगी। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। मेरे बात रिपीट करते जाए ताकि आपका टंग यूज टू हो जाए इसको बोलने के लिए। हम 5 बजे से सबक याद नहीं कर रहे होंगे, हम 5 बजे से सबक याद नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन मेमोराइजिंग द लेसन सिंस 5 o'clock। मैं वहां जा रहा हूँ, मैं सुबह से वहां जा रहा हूँ, आई विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग
मैं 5 बजे से सबक याद कर रहा हूँ बजे से। आई विल हैव बीन मेमोराइजिंग माई लेसन सिंस 5 o'clock। मैं 2 घंटे से अपने सबक याद कर रहा हूँ। आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग माई लेसन या आई विल हैव बीन मेमोराइजिंग माई लेसन फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 hours। मैं सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से वहां नहीं जा रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। सर मैं 2 घंटों से आपकी वीडियो नहीं देख रहा हूँ। सर आई विल नॉट हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो फॉर 2 hours। क्या आप यहाँ नहीं, इंट्रोगेटिव तो अभी नहीं बनाएंगे, अभी सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पर प्रैक्टिस करते। मैं 2 घंटे से पानी पी रहा हूँ। आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। मैं सुबह से वहां जाऊंगा। आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से बोर्ड को साफ कर रहा हूँ या मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आप 1 घंटे से गेम खेल रहे होंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग गेम। यू विल हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर एन आवर। आप 2 घंटों से एंजॉयमेंट कर रहे होंगे या आप 2 घंटों से उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे फॉर 2 hours। या आप अगर ऑब्जेक्टिव केस में लड़के को ले लो, सो यू विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे फॉर 2 hours। आप सुबह से मेरी वीडियो देख रहे होंगे। यू विल हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस मॉर्निंग। सो स्टूडेंट, ये थी हमारे पास प्रैक्टिस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको जबरदस्त तरीके से ये अभी आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं अगेन कहूंगा, आई विल से इट अगेन एंड अगेन, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर इस पे महारत हासिल कर लोगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, it's time to learn interrogative sentences of future perfect continuous tense. Student, I taught you positive and negative sentences of future perfect continuous tense. Now we will learn how to translate the interrogative sentences of future perfect continuous tense, and now you are very much capable to translate each and everything because you are my student. Okay, आप मेरे स्टूडेंट है, आपको पता है कि किस तरह चीजों को सिस्टमेटिक वे में रखना है और इन पर फिर प्रैक्टिस करनी है और फिर उनको स्पीकिंग में अप्लाई करना है। ठीक है ना। देखिए आप, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। आपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर को देख लिया किस तरह बनता है। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमारे पास जिस भी वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया है उस वर्ब को हम उठा के क्या कर लेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, स्ट्रक्चर के स्टार्ट में ले आएंगे। हमने क्या कर दिया, हमने सब्जेक्ट जिसके बाद विल आ रहा था उस विल को हमने उठा के स्ट्रक्चर के स्टार्ट में रख दिया, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। आई टोट यू इट 1000 ऑफ टाइम, मैंने बहुत बार आपको सिखाया है 1000 ऑफ टाइम। तो इस वजह से कह रहा हूं कि जब हमने अपने जुमले में वजन डालने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं 1000 ऑफ टाइम, 100 ऑफ टाइम। मैंने बहुत बार ये आपको पढ़ाया है कि किस तरह आप नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद उस हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के स्ट्रक्चर के में स्टार्ट में रख देंगे, या हम इस तरह करेंगे जिस भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया है तो उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के स्टार्ट में रख देंगे, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, ऑब्लिक, फॉर प्लस टाइम। बाकी स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज आया। हमने सिर्फ क्या कर दिया, हमने वर्ब को उठा के सेंटेंस के या स्ट्रक्चर के स्टार्ट में ले आया, फिर वो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। देखिए, क्या आप सुबह से तिलावत कर रहे होंगे, क्या आप सुबह से तिलावत कर, सो विल स्ट्रक्चर को देखिए स्टूडेंट, यहां पर आप स्ट्रक्चर पे जरा पाउंडर करें तो आपको गौर करें, आपको समझ आएगा। ठीक है। विल सब्जेक्ट हमारा यू, आपकी इंग्लिश विल यू हैव बीन। अब काम तिलावत करना, तिलावत करने की इंग्लिश होती है रिसाइट, तो रिसाइटिंग, विल यू हैव बीन रिसाइटिंग। सुबह से ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर यहाँ पर क्या आप कुरान पाक की तिलावत सुबह से कर रहे होंगे, विल यू हैव बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिंस लगा देंगे क्योंकि नाम है वक्त का। और मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क आएगा, मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया यहाँ पर, आप ना भूले,
ठीक है, यहाँ पर मेरी ये आदत है, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, बचपन से जो आदत आपकी बन जाती है वो आपकी रहती है फिर, ठीक है ना। क्या हम एक हफ्ते से अपना वक्त जाया कर रहे होंगे? क्या हम 1 घंटे से अपना हम की इंग्लिश विल वी हैव बीन, अब देखिए स्टूडेंट, जाया करना वेस्टिंग अपना वक्त, आवर टाइम 1 हफ्ते से पारे, अब एक हफ्ता है ना, तो ये वक्त की तादाद है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फारे वीक। विल वी हैव बीन वेस्टिंग आवर टाइम फॉर ए वीक, क्या बच्चे सुबह से इस ग्राउंड में खेल रहे होंगे? क्या बच्चे सुबह से एक काम होगा जो फ्यूचर में चल रहा होगा? क्या आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे कल इस वक्त में? क्या आप पानी पी रहे होंगे? क्या आप कल इस्लामाबाद जा रहे होंगे? क्या आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट कर रहे होंगे? क्या वो यहाँ आ रही होगी? क्या वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होगी? तो ये तमाम जितने भी सेंटेंसेस है ये फ्यूचर सेंस में यूज होते हैं। क्या बच्चे सुबह से इस ग्राउंड में खेलेंगे? विल द चिल्ड्रन have been playing, वर्ब क्या है खेलने की? प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग इस ग्राउंड में, इन दिस ग्राउंड, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर आता 2 घंटे से पर 2 आवर्स, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस द आफ्टरनून, ठीक है ना। 2 घंटे से पर 2 आवर्स, 2 सालों से पर 2 ईयर्स, 2 महीने से पर 2 मंथ्स, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। मैंने कहा मैं सुबह से आपकी वीडियो देख रहा हूँ सर, आई विल हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस मॉर्निंग। और सर मैं 2 सालों से अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा हूँ सर। आई विल हैव बीन इंप्रूविंग माई इंग्लिश पर 2 ईयर्स, सॉरी। मैं सुबह से यहाँ आ रहा हूँ, आई विल हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अपना काम मुकम्मल कर रहा हूँ, आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्टेइंग हियर या आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मैं 2 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। मैं सुबह से यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से पानी पी रहा हूँ, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। मैं एक कमरा सुबह से साफ कर रहा हूँ, आई हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाई करूंगा, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से आपका इंतजार करूंगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। जब मैंने कहा मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, 2 बजे या 2 घंटे फॉर 2 आवर्स, 2 बजे सिंस 2 o'clock। मैं तो अपनी अम्मी की मदद सुबह से कर रहा हूँ, आई हैव बीन हेल्पिंग माई मदर सिंस मॉर्निंग। बच्चा 2 घंटों से रो रहा होगा, द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। आप अपने आप को 2 महीने से इंप्रूव कर रहे होंगे, यू विल हैव बीन इंप्रूविंग योरसेल्फ फॉर 2 मंथ। सो स्टूडेंट, ये थी हमारे पास प्रैक्टिस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और मुझे उम्मीद है कि अब तक जितने भी टेंसेस हमने पढ़े आपको तमाम टेंसेस समझ आ गए होंगे। और स्टूडेंट, मैं बिलीव करता हूँ आखिर में आपको ये मैसेज देता जाऊं कि ये टेंसेस तो हमने यकीन करे इसको अच्छे से पढ़ भी लिया, हमने अंडरस्टैंड भी किया, हमने जितने भी रूल है वो भी हमने इसमें सीख लिए। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which should be applied is that के आपने you have to practice. If you know tenses, if you know all these rules, so you have to start practicing from now on. If you start practicing from now on, so from the very next day you will start speaking English. So it's very, very crucial. It's very, very important to practice all these things. And by practicing, you will have command over it. You will speak English, inshallah.